नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं एक बार फिर से आपके लिए क्रियापद चयनम लेकर के आया हूं कि क्रियापद का चयन करना कि यदि कोई, जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस आ रहा है और उसमें यह पूछा जाए कि इसमें क्रिया कौन सी है, तो आज वही पढ़ेंगे हम। और उसके भी मैं 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। साथियों, सबसे पहले तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलते हैं साथियों, आगे स्टार्ट करते हैं क्लास। देखना, सिंह करीनाम कुलम हंती, यानी सिंह शेर, करीनाम यानी हिरणों के, कुलम यानी वंश को, हंती और मारता है। तो ठीक है साथियों, क्या होगा यहाँ पर? अभी इसमें ये पूछा गया है, इसमें यह है कि इसमें क्रिया का चयन करना है कि क्रिया कौन सी है। ठीक है, तो देखिए साथियों, यहाँ पर करीना, कुलम, हंती, सिंह है। तो यहां जो क्रिया है वो हंती यानी मारता है। तो यहां मैं लिख दूं क्रियापद चयनम, क्रियापद चयनम। ठीक है साथियों, गीता गीतम गायती, यानी जो गीता है वो गीत गाती है। गीता गीतम गायती, गीता गीत गाती है। अब इसमें पूछा गया कि इसमें क्रिया कौन सी है, तो गीता गीतम गायती न कॉपी। तो देखिए, गीता है ये तो क्या हो गया, कर्ता हो गई, और गीतम ये क्या हो गया, कर्म हो गया। तो क्रिया कौन सी होगी, गायती। ठीक है, अश्वात बालक पत्ती, यानी घोड़े से बालक गिरता है। क्या होगा साथियों, घोड़े से बालक गिरता है। तो देखिए, अश्वात, अश्वात तो क्या हो गया, कर्ता हो गया, हाँ, घोड़े से। तो इसमें पंचमी विभूति प्रयोग हो रहा है इसमें, यानी अपादान है ये। ठीक है, तो देखिए, अश्वात बालक है, पत्ती न कॉपी। तो पत्ती यानी पत धातु है गिरने के अर्थ में। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा साथियों, पत्ती राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे दे रखा है, शिक्षक है आसंद्याम तिष्ठति, यानी शिक्षक कुर्सी पर बैठता है। ठीक है, तो यहां जो है आसंद्याम है ये कर्म हो गया, और शिक्षक है ये कर्ता हो गया। तो क्रिया कौन सी बची, तिष्ठति। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा साथियों, तिष्ठति राइट आंसर होगा। भिक्षुक है नृपम धनम याचति, यानी जो भिक्षुक है वो क्या करता है, धन, नृपम यानी राजा से, धनम याचति यानी धन मांगता है। द्विकर्मक धातु है, दो कर्म है। तो देखिए, अब इसमें क्रिया पूछा गया, तो याचति, याच का अर्थ मांगना होता है, धनम, भिक्षुक है, नृप है। तो यहां राइट आंसर क्या होगा हमारा, ए नंबर का राइट आंसर होगा याचति, यानी मांगता है। ठीक है, आगे है जना ग्रामम गच्छन्तु, जना यानी लोग, ग्रामम गच्छन्तु यानी गांव को जाते हैं, यानी गांव जाओ, यानी लोग गांव गच्छ, जना ग्रामम गच्छन्तु यानी लोग गांव जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यह क्रिया पूछी गई है साथियों। तो क्या हो गया यहाँ पर, गच्छन्तु है जाओ, है ना, लोट लकार है, लोट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन होगा। तो यहाँ देखिए, ये कर्ता कर्म और ये क्रिया हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या, अब इसमें आप ध्यान में रखना साथियों, इसमें एक पूछा गया है कि क्रिया में मूल धातु कौन सी है। इसका जो होगा यह है कि क्रिया पदे मूल धातु रूपम, यानी जो क्रियापद दे रखा है उसमें मूल धातु बतानी है हमें। क्या बतानी है, मूल धातु बतानी है। तो देखिए, गच्छन्तु दे रखा है, तो देखिए गच्छ है, गम, गच्छन और गच्छत। अब जो ये गच्छ लिखा हुआ है ये तो क्या है कि
धातु तो गम धातु है, लेकिन इसके जो रूप चलते हैं वो किसके रूप में चलते हैं? गच्छ के रूप में। तो धातु कौन सी होगी? गम धातु होगी, राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे दे रखा साथियों, बालका दुग्धम पिबंती, यानी जो बालक हैं वो दूध पीते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, बालका, बालक क्या हो गया? कर्ता हो गया। दुग्धम, दुग्ध क्या हो गया? कर्म हो गया। पिबंती क्या है? क्रिया है। अब इसमें यह बतानी है कि इसमें मूल धातु कौन सी है। तो देखिए, पिब, पा, पाती, पिबन। अब इसमें जो मूल धातु है साथियों, वो धातु कौन सी होगी? पा धातु होगी। पा का अर्थ होता है पीने अर्थ में, और इसके जो रूप चलते हैं वो किसके रूप में चलते हैं? पिब के रूप में। पिबती, पिबत, पिबंती, पिबसी, पिबत, पिबत, पिबामी, पिबावह, पिबामह। ठीक है, आगे है छात्र उपविष्टि, यानी छात्र बैठता है। तो इसमें देखिए, उप तो क्या हो गया? उपसर्ग हो गया, लेकिन इससे पूछा गया है कि मूल धातु कौन सी है। तो इसमें विष, विष, इस्ताह और आस। तो इसमें मूल धातु होगी साथियों विष, यानी तालु से। आगे दे रखा है, ग्रामाद बही सरोवर वर्तते, यानी गांव के बाहर सरोवर है। ऐसा क्वेश्चन है कि गांव के बाहर क्या है? सरोवर है। अब आपको पता होना चाहिए इसमें पूछा गया वृत्तदा वर्तते हैं। वर्तते में यह पूछा गया कि इसमें मूल धातु कौन सी है। तो देखिए, वृत्तते में मूल धातु होगी वृत्त धातु होगी, क्योंकि रे के स्थान पर रह हुआ है, तो वृत्त धातु हो जाएगी। राइट आंसर क्या हमारा? वृत्त होगा। राम है सीताया पति अस्ति, यानी राम, राम है, राम सीताया यानी सीता का पति अस्ति, पति है। तो यहाँ जो अस्ति है, अस्ति जो क्रिया दे रखा है, इस क्रिया में मूल धातु कौन सी है साथियों? तो यहाँ दे रखा है आस, भू, अस, बहु। तो यहाँ राइट आंसर होगा साथियों हस धातु होगी। हस यानी होना। ठीक है, ये हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, और इसके आगे भी अभी 11 से लेकर के 20 क्वेश्चन और बाकी हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले एक बार। चलो साथियों, अब है आपका नृप सिंहासनम अधितिष्ठति। इसमें क्या करना है कि मूल धातु बतानी है। जो क्रिया है, क्रिया में क्या बतानी है? मूल धातु बतानी है। ठीक है ना। नृप सिंहासनम अधितिष्ठति, यानी राजा सिंहासनम यानी सिंहासन पर अधितिष्ठति बैठता है। ठीक है, तो यहाँ जो अधितिष्ठति दे रखा है, इसमें बताया गया कि मूल धातु कौन सी है। तो अधि तो क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, और तिष्ठ नहीं होगी, तिष्ठ नहीं होगी, स्था धातु होती है। क्या धातु होती है? स्था, क्योंकि इसके जो रूप चलते हैं वो तिष्ठ के रूप में होते हैं, लेकिन मूल धातु क्या होती है? स्था धातु होती है, ठहरने के अर्थ में होती है। क्योंकि तिष्ठति, तिष्ठत, तिष्ठन्ति, ये तो रूप चलते हैं धातु के। ठीक है, आगे आपका कामात क्रोध जायते, यानी काम से क्रोध उत्पन्न होता है। काम से क्या उत्पन्न होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। वो देखिए, ये जायते है, ये तो पता है हमें कि उत्पन्न होता है, इसका मतलब क्रिया है। तो यहाँ जाए, जी, जन और जिए, तो राइट आंसर होगा इसमें जन धातु है। जन धातु का मतलब होता है कि उत्पन्न कौन है? उत्पन्न होने के अर्थ में। ठीक है, आगे साथियों, बाणेन रावणो अतः, यानी बाण से रावण मारा, यानी बाण से रावण को मारा था। तो देखिए, हत, हत दे रखा है साथियों। अब हत में क्या है? हत तो होगी नहीं, क्योंकि धातु जो होती है हन नहीं होगी, हति नहीं होगी, हन धातु होगी। हन का अर्थ होता है मारने अर्थ में। क्या अर्थ होगा? मारने अर्थ में। हरे रोचते भक्ति, यानी हरि को भक्ति अच्छी लगती है। ये संप्रदान कारक का भी है। जब कारक विभक्ति में हमने पढ़ा था कि हरि को भक्ति अच्छी लगती है, तो रुचि अर्थानाम प्रियमाण, रुचि अर्थक धातुओं के योग। ठीक है, तो यहाँ रोचते है। रोचते में धातु देखिए भक्ति है, और रोच है, रोच नहीं होगी, हरिय नहीं होगा, और ये रुच धातु होगी। रुचि यानी अच्छा लगना। रुचि यानी क्या होगा साथियों? अच्छा लगना। ठीक है, अध्यापक छात्रम प्रश्नम पृच्छति, यानी अध्यापक छात्र से प्रश्न पूछता है। दो कर्म है, तो इसका मतलब द्विकर्मक धातु है, और पृच्छति, पृच्छते, पृच्छन्ते, ऐसे रूप चलते हैं इसके। ठीक है, तो यह देखिए, प्री नहीं होगी, प्रच्छ नहीं होगी, प्रच्छ
और प्रच्छ पूछ, तो यहाँ प्रच्छ धातु होगी साथियों, क्या होगी? प्रच्छ धातु राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रातः काले वर्षा प्रावर्षत है। अब इसमें क्या बताना कि क्रियापद चयनम, इसमें यह बताना कि जो ये सेंटेंस दिया हुआ है, जो ये वाक्य दिया हुआ है, इसमें क्रियापद कौन सा है, यानी क्रिया बतानी है आपको। ठीक है, तो प्रातः काले वर्षा प्रावर्षत यानी सुबह वर्षा हुई प्रातः काले। तो देखिए प्रातः, प्रावर्षत, वर्षा, काले, तो राइट आंसर होगा हमारा साथियों प्रावर्षत। राम है धनुषा अथवान रावणम, यानी राम ने धनुष से रावण को मारा, राम ने धनुष से रावण को मारा। अब इसमें क्या बताना है हमें? क्रियापद चयन करना कि क्रिया कौन सी है। तो देखिए राम है, रावणम, हतवान, धनुषा, तो यहाँ जो ये हतवान दे रखा है साथियों, इसमें क्या हो जाए? ये क्रिया हो जाएगी। हतवान में यदि हम प्रत्यय की बात करें तो हन धातु होती है और कत्वतु प्रत्यय होगा इसमें, हन धातु कत्वतु प्रत्यय। ठीक है, सर्वे साधव वने नए वसत, यानी सभी साधव है, साधु, वने नए वसत यानी वन में रहते थे, यानी सभी साधु वन में रहते थे। तो देखिए सर्वे साधव वने नैवसत, नैवसत राइट आंसर होगा इसमें। नि प्लस अवसत, अवसन हो जाएगा, ये नि प्लस अवसन हो जाएगा। और संधि की यदि बात करें तो इसमें यण संधि होती है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि क्रियापद चयनम, यानी जो सेंटेंस दिया हुआ है, जो वाक्य दिया हुआ है, इसमें क्रियापद का चयन करना है। ठीक है, जो अपठित गद्यांश होते हैं ना, उसमें भी आ जाते हैं कभी कभी। कोलाहलम श्रुत्वा सिंह उच्चै गर्जति, यानी कोलाहल सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, श्रु धातु और कत्वा प्रत्यय है। सिंह शेर, उच्चै गर्जति और जोर से क्या करता है? गर्जति यानी दहाड़ता है, यानी शेर कोलाहल सुनकर जोर से क्या करता है? उच्च स्वर में दहाड़ता है। तो इसमें अब बताना है आपको कि क्रिया कौन सी है, यानी क्रियापद का चयन करना है हमें साथियों। तो क्या होगा? कोलाहलम, श्रुत्वा, गर्जति, ब और स, तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा गर्जति, यानी गरजता है, दहाड़ता है। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा हमारा। ठीक है ना साथियों, चलो साथियों आगे हमारा गजा विशाले संगने वने विचरंती। गजाहा, गजे तो एक वचन हो गया और गजो द्विवचन हो गया, लेकिन यहाँ गजा है, तो गजा है इसका मतलब बहुवचन का प्रयोग किया गया कि गजा हाथी, विशाले संगने यानी विशाल बड़े, संगने संगन यानी गहन, वने वन में, विचरंती विचरण करते हैं अर्थात घूमते हैं, ऐसा है इसका हिंदी अर्थ। यानी हाथी विशाले संगने यानी विशाल जंगल में, बड़े जंगल में, यानी बड़े गहन जंगल में विचरंती और विचरण करते हैं, घूमते हैं। तो इसमें बताना कि क्रियापद का चयन करना है मेरे साथियों। तो गजा, संगने, वने, विचरंती, तो यहां राइट आंसर होगा साथियों हमारा विचरंती। ठीक है, ये हमने साथियों आज क्रियापद चयनम और क्रिया में मूल धातु को निकालना, यानी क्रिया में मूल धातु किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ धातुएं होती है जिनका रूप क्रिया में अलग होता है, यानी कुछ धातुएं होती है जो मूल रूप में न चल करके अलग रूप में चलते हैं। जैसे गम धातु है तो गच्छे के रूप में चलते हैं, बस ओनली भविष्यत काल में ही वो मूल रूप में चलते हैं, बाकी सारे तो गच्छे के रूप में चलती है। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।